हेडलाइंस आपने जानी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फंड्स की अदम अदायगी और वासा की गफलत। माली साल 2023-24 में 58 जारी तरक्याती स्कीमें नामुकम्मल। 58 तरक्याती मनसूबों के लिए 3 अरब 86 करोड़ रुपए के फंड्स दरकार। वासा ने रवा माली साल में पंजाब हुकूमत से इजाफी फंड्स मांगे थे। हकीम टाउन, पार्क टाउन, सितार कॉलोनी, इत्तेहाद पार्क, जावेद कॉलोनी के लिए फंड्स नहीं मिल सके। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, ये जारी तरक्याती मंसूबों की तकमील में कुछ वासा की गफलत है और कुछ फंड्स नहीं मिले। यही वजह है कि कई तरक्याती स्कीमें तकमील की राह देखती रह गईं। वासा के मंसूबों के लिए मांगे गए फंड्स हुकूमत पंजाब ने मुस्तरद कर दिए। यही वजह है कि माली साल 2023-24 में सीवरेज और वाटर सप्लाई स्कीमों पर वासा इंतजामिया मिनो अमल दरामद नहीं कर सकी और इस वक्त शहर में 58 जो जारी तरक्याती स्कीमें हैं वो अधूरी हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से फंड्स का इजरा ना होने की वजह से तरक्याती मंसूबे इल्तवा का शिकार हुए। वासा ने रवा माली साल में पंजाब हुकूमत से इजाफी फंड्स भी मांगे और एमडी वासा ने वज़ीर आला पंजाब को समरी भी अरसाल की, लेकिन ये समरी भी रद्दी की टोकरी की नजर कर दी गई और पंजाब हुकूमत की जानिब से रवा माली साल की आखिरी छमाही में जारी तरक्याती मंसूबों के जो फंड्स हैं उनको रोक लिया गया। इसमें जो अदादो शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक 58 तरक्याती मंसूबों के लिए 3 अरब 86 करोड़ रुपए के फंड दरकार हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से इस मंसूबों की तकमील के लिए 75 करोड़ 40 लाख रुपए की मंजूरी दी गई और इस 75 करोड़ की मंजूरी के बाद भी सिर्फ 8 करोड़ 61 लाख रुपए जारी हो सके। तरक्याती स्कीमों के फंड्स मुकम्मल जारी ना होने से इन मंसूबों में मजीद ताखीर हुई और इनकी लागत में भी इजाफा हुआ। मौजूदा सूरत हाल में हकीम टाउन, पार्क टाउन, स्टार कॉलोनी, इत्तेहाद पार्क, जावेद कॉलोनी के लिए मुकम्मल फंड्स ना मिल सके। इसी तरह यूहानाबाद, आशियाना रोड, निश्तर कॉलोनी, अराइया मोड़ में पीसीसी और वाटर सप्लाई के मुकम्मल फंड्स ना मिल सके। पांडू की, काछूपुरा, जोदुदीर और कहना काछा में भी सीवरेज और वाटर सप्लाई के फंड्स का इजरा इल्तवा का शिकार है। गजूमता, रसूल पार्क, शहजाद विलेज में पीसीसी, सीवरेज और वाटर सप्लाई का काम इल्तवा का शिकार है। इसी तरह यूनियन कौंसल 29 से 47, यूनियन कौंसल 208 से 11, 224 और 225 में भी काम अधूरे हैं, जबकि यूनियन कौंसल 168 से 171 और गवाला कॉलोनी में भी तरक्याती स्कीमें मुकम्मल ना हो सकी। वासा इंतजामिया के मुताबिक इन जारी तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए जो तजावीज़ हैं वो आइंदा माली साल के बजट में शामिल करने की इस्तदा की है और इन 58 जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 3 अरब रुपए से ज़ायद के फंड्स का इजरा होने के बाद इन स्कीमों को मुकम्मल किया जाएगा। आपका शुक्रिया ज़ैन। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने भी बजट तजावीज़ पेश कर दी हैं और तरक्याती बजट की मद में 76 अरब 61 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस करने की तजावीज़ हैं। PKLI के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। हस्पतालों के OPDs के लिए 50 करोड़ 58 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। मोहम्मद बिलाल से मज़ीद तफसीलात लेते हैं। बताइए बिलाल। जी बिल्कुल, पंजाब के महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने आइंदा माली साल के बजट की तजावीज़ पेश कर दी है, जिसमें स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने आइंदा माली साल में तरक्याती बजट की 4 अरब 50 लाख रुपये मुख्तस करने की तजावीज़ दे दी है और नए माली साल में नए के लिए 5 अरब 53 करोड़ 45 लाख रुपये मुख्तस करने की, जबकि माली साल में। ठीक है बिलाल, साथ ही मौजूद रहेगा। तो आपको बता रहे हैं कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने भी बजट तजावीज़ पेश कर दी हैं। तरक्याती बजट की मद में 76 अरब 61 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस करने की तजावीज़ हैं, तो वहीं PKLI के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ से मोहम्मद बिलाल हमारे साथ ही मौजूद हैं। बताइए बिलाल मज़ीद इस बारे। जी बिल्कुल, पंजाब की महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने आइंदा माली साल के जो बजट है इसकी तजावीज़ पेश कर दी है। स्पेशलाइज्ड केयर डिपार्टमेंट ने आइंदा माली साल में तरक्याती बजट की मद में 76 अरब 61 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी है और नए माली साल में नए तरक्याती मंसूबे के लिए 5 अरब 53 करोड़ 45 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दे दी गई है और PKLI के लिए आइंदा माली साल में तरक्याती बजट की मद में 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी है और हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए 13 अरब 69 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दे दी गई है, जबकि हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत अटक, बहावलपुर, बहावल नगर, बक्का, चकवाल, चंडियोट, डेरा गाजी खान समेत दीगर शहरों में फंड खर्च किए जाएंगे और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 3 अरब 32 करोड़ 35 लाख रुपए जारी किए जाएंगे और पंजाब हुकूमत आइंदा माली साल में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड पर भी 54 अरब रुपए खर्च करेगी और नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा के लिए नए माली साल में 50 करोड़ रुपए मुख्तस होंगे और जिनाह अस्पताल में
ट्रॉमा सेंटर पर 1.5 अरब रुपए और सर्विस अस्पताल की रिवैम्पिंग पर नई माली साल में 80 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी की गई है, जबकि टर्शरी केयर अस्पतालों में सहूलियात की फराहमी के लिए 48 करोड़ 92 लाख रुपए और ओपीडीज के लिए 50 करोड़ 58 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दे दी गई है। इस हवाले से सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ख्वाजा सलमान रफ़ीक की जानिब से कहा जा रहा है कि मरीजों की बेहतरी के लिए और अस्पतालों में नए मंसूबों के लिए जो फंड्स है ये देने का ऐलान किया गया है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया बिलाल। बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए क्या होगा? मुलाजमीन ने तनख्वाह और पेंशन में 15 से 20% इजाफे की उम्मीदें लगा ली। पंजाब के बजट का 20% मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन पर खर्च होगा। तनख्वाह और पेंशन के अखराजात 1061 अरब रुपए हो जाएंगे। IMF ने पेंशन पर भी इनकम टैक्स लगाने का मुतालिबा कर दिया। इसी पर बात करेंगे साहिद आबिद से। जी साहिद। जी बिल्कुल, पंजाब के बजट की तैयारी इस वक्त आखिरी मराहिल में है, लेकिन ताहाल पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को क्या मिलेगा इसका आखिरी फैसला नहीं हो सका और वफाकी हुकूमत के फैसले का इंतजार किया जा रहा है कि बजट में वो क्या फैसला करते हैं और उसी तर्ज पर पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए भी रिलीफ दिया जाएगा। ताहम मुखालिफ इम्कान यही है कि पंजाब के बजट में भी तकरीबन 15 से 20% तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा, जबकि कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और रेंट अलाउंस में भी उनकी बुनियादी तनख्वाहों के मुताबिक इजाफा किया जाएगा और यही तजवीज़ इस वक्त वफाक की तर्ज पर चलाई जा रही है। इस वक्त तक जो सूरत हाल है उसके मुताबिक पंजाब हुकूमत अगर 15 से 20% इजाफा करती है तनख्वाहों में तो उससे सालाना 605 अरब रुपए इसे खर्च करने पड़ेंगे, जबकि पेंशन रकूम की मालियत भी 456 अरब रुपए तक पहुंच जाएगी, जिससे मजमूई तौर पर 1061 अरब रुपए सिर्फ तनख्वाह और पेंशन की मद में आइंदा साल खर्च किए जाएंगे। तमाम हुकूमत की जानिब से जो मुतअद्दिद शराइत आयद की जा रही है उसमें एक पेंशन पर भी इनकम टैक्स लगाने का मुतालबा किया जा रहा है और 1 लाख रुपए से जायद माहाना पेंशन लेने वालों पर इनकम टैक्स लगाने की सिफारिश की जा रही है, जिसकी वजह से पेंशन लेने वालों के लिए मुश्किलात हो सकती हैं और पंजाब भी इसी पर अमल दरामद करेगा। ताहम बैरूनी कर्जों की वापसी पर पंजाब हुकूमत तकरीबन 125 अरब रुपए आइंदा माली साल में वापस करेगी। सूद और असल दर की मद में इस वक्त पंजाब हुकूमत तक 17 खरब और 160 अरब रुपए तक इसका कर्ज और सूद पहुंच चुका है, जिसमें आलमी बैंक, चाइना और दीगर डोनर एजेंसी जो हैं उनके जो कर्जे हैं उनकी अदायगी करनी है और ये इसके अलावा गंदम की खरीदारी के लिए जो कि गुज़श्ता बरसों में रकूम हासिल की गई थी उस पर भी तकरीबन 74 अरब रुपया सूद की मद में अदा किए थे और इस वक्त भी मुतवक्को है कि तकरीबन 75 से 80 अरब रुपये सूद और दीगर असल दर की मद में अजनास की रकूम के वापस किए जाएंगे। और इस वक्त हुकूमत पंजाब की जानिब से सिफारिशें तैयार की जा रही हैं, उसमें खासतौर पर सरकारी मुलाजिम के हवाले से तमाम तर तवज्जो वफाकी हुकूमत के फैसले पर लगाई जा रही है। शुक्रिया जाहिद। शहर की सफाई पर पंजाब हुकूमत की खुसूसी तवज्जो है। एक बड़ी रकम देने का फैसला किया है और सफाई कंपनीज के लिए आइंदा माली साल के बजट में 1 खरब 20 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। साफ सुथरा लाहौर हुकूमत पंजाब का मिशन। माली साल 2024-25 में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों को बड़ी रकम देने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों को 120 अरब रुपए देने का असूली फैसला कर लिया। नॉन डिविजनल सॉलिड वेस्ट कंपनियों के लिए 188 अरब रुपए आउटसोर्स के लिए रखे गए हैं। सूबाई मालियाती अवार्ड की मद में कंपनियों को ये फंड्स दिए जाएंगे। नए माली साल के लिए 120 अरब रुपए सफाई कंपनियों के ऑपरेशंस के लिए मुख्तस होंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के खसारे को भी मजीद कम किया जाएगा। महकमा फाइनेंस पंजाब की जानब से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों को 120 अरब रुपए देने की पंजाब हुकूमत ने असूली मंजूरी दे दी है। पंजाब पुलिस के बजट में बड़ी कटौती कर दी गई। आइंदा माली साल के लिए 10 अरब रुपए कम मिलेंगे। पंजाब हुकूमत ने पुलिस का 1 खरब 83 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। इस बारे रिपोर्ट करेंगे मुदस्सिर हुसैन। क्राइम की शरह में इजाफा मगर पुलिस के बजट में कमी कर दी गई। पिछले माली साल में 1 खरब 93 अरब रुपए की डिमांड मंजूर की गई। नए माली साल के लिए भी पुलिस ने 1 खरब 93 अरब रुपए तलब किए। महकमा खजाना ने बजट में 10 अरब रुपए कमी की हिदायत की, लिहाजा रमा माली साल पुलिस को पिछले साल से 10 अरब रुपए कम दिए जाएंगे। अब पंजाब पुलिस का बजट 1 खरब 83 अरब रुपए होगा। जराये के मुताबिक नए माली साल में वेलफेयर, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और पेट्रोल पर कट लगा है। पेट्रोल की मद में आइंदा माली साल के लिए 12 अरब रुपए मांगे गए हैं, जबकि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए 1 अरब रुपए रखे गए हैं। पंजाब पुलिस की तरफ से भिजवाया गया बजट पंजाब हुकूमत ने मंजूर कर लिया।
माली साल 2023-24 आवाम के लिए महंगाई का साल साबित हुआ। रवा माली साल खत्म होने में चंद रोज बाकी हैं और अशिया ज़रूरिया सार्फिन की पहुंच से बाहर हैं। दालें, चावल और बेसन के दाम रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं। गरीब की दाल रोटी निगल गया। माली साल 2023-24 दाल चना 45 रुपए किलो तक महंगी हो चुकी है। जून 2023 में 220 रुपए से बढ़कर 265 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। दाल मसूर 15 रुपए महंगी हुई। जून 2023 में 245 रुपए किलो से 260 रुपए किलो की सतह पर पहुंच गई। काले चने 50 रुपए किलो महंगे, कीमत 210 रुपए से बढ़कर 260 रुपए किलो हो गई। दाल मूंग 65 रुपए महंगी हुई, 230 रुपए से बढ़कर 295 रुपए किलो हो गई। लाल माश 195 रुपए किलो तक महंगी हुई, 405 रुपए थी, जो माली साल 2023-24 में बढ़कर 600 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। सफेद चने 65 रुपए महंगे होकर 260 रुपए से बढ़कर 325 रुपए किलो हो गए। बेसन 50 रुपए महंगा हुआ, 215 रुपए किलो से बढ़कर 265 रुपए किलो हो गया। माली साल 2024-25 का बजट वफाकी हुकूमत पेश करने जा रही है। जुलाई से नया माली साल शुरू हो जाएगा। आवाम को नए माली साल में भी रिलीफ की कोई खास उम्मीद नहीं रही। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। हाई कोर्ट में हत्या के इज्जत कानून के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। हत्या के इज्जत कानून के 3 सेक्शंस पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत। अदालत ने सेक्शन 3, सेक्शन 5 और सेक्शन 8 के खिलाफ फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अमजद रफीक ने एडवोकेट जनरल पंजाब और अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद अशफाक। बताया अशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने हत्या इज्जत कानून के खिलाफ दायर दरख्वास्त को बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर लिया है और इस कानून के 3 सेक्शन को अदालती फैसले से भी मशरूत कर दिया है। इस वक्त पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट राजा रियाज साहब, राजा साहब, क्या मजीद आपने दरख्वास्त में नुकात उठाए थे? हमने दरख्वास्त में जो ये नुकात उठाए थे कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, यह मीडिया की आज़ादी पर सबसे बड़ी पाबंदी लगाता है और सहाफ़ियों को बगैर जुर्म की सज़ा देने के लिए ये कानून है और इसको जो है ना आप इसको बिल्कुल इसको ख़त्म किया जाए। जिस पर हमने अपने वकला दोस्तों से नदीम सरवर और शहबाज अकमल से कहा कि वो इसको पेश करें। वो आज हम अदालत में पेश हुए तो हमारे दोस्तों ने यही अदालत के अंदर इस्तदा की कि ये एब्सोल्यूट जो है वो अथॉरिटी दे रहा है गवर्नमेंट को सहाफ़ियों के खिलाफ एक्शन करने की और ये आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ है और आज़ाद अदलिया के भी खिलाफ है। ठीक है, थैंक यू। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दरख्वास्त गुजार के वकील नदीम सरवर साहब। नदीम साहब, क्या आज अदालती कार्रवाई हुई? जी बेसिकली जो हमारा जो मेन आर्गूमेंट्स थे वो यही था कि ये जो एक्ट है वो सेपरेशन ऑफ पावर और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की जो है वायलेशन कर रहा है इस कॉन्सेप्ट की। उसके अलावा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को वायलेट कर रहा है। उसके अलावा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट कर रहा है। तो बेसिकली इसमें जो आज आर्गूमेंट्स हुए वो बेसिकली 3 सेक्शन थे जिनको अंडर डिस्कशन लाया गया। उसमें सबसे पहला सेक्शन 3 था जिसमें यह था कि आप डेफेमेशन एक्ट के तहत कोई भी सूट ला सकते हैं। उसके लिए आपको प्रूफ की जरूरत नहीं, प्रूफ आप बाद में देंगे, एक्ट को आप सेक्शन को पहले इनिशिएट कर सकेंगे। उसके अलावा सेक्शन 5 है जिसमें गवर्नमेंट जो मुलाजमीन हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, असेंबली के नुमाइंदे या वजीर हैं, उनको आपने एब्सोल्यूट प्रिविलेज दे दिया गया कि वो जो भी झूठ या सच बोले उस पर इस कानून का अतलाक नहीं होगा। और सबसे अहम जो है सेक्शन 8 था जिसमें तश्कील थी ट्राइब्यूनल की, वो कैसे होनी है। जी बिल्कुल, अदालत ने इन तीनों सेक्शंस के हवाले से दायर दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया है और साथ ही साथ इन तीनों सेक्शन से मुतल्लिक जो कार्रवाई है वो अदालती फैसले से भी मशरूत कर दी है। आपका शुक्रिया। लेस्को का ईद उल-अज़हा पर लोड शेडिंग न करने का फैसला है और ईद तातीलात के दौरान बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए लेस्को के इंतजाम भी मुकम्मल हैं। ईद की छुट्टियों के दौरान तमाम शिकायत सेंटर्स ऑपरेशन रहेंगे। लेस्को की तमाम सब डिवीजन्स में भी लाइन स्टाफ मौजूद रहेगा। तफसीलात के लिए बात करते हैं फ़हद अमीन से। फ़हद, बताइए इस फैसले बारे। जी बिल्कुल, लेस्को की जानिब से ईद कुर्बान पर लोड शेडिंग न करने का फैसला किया गया है और ईद के दिनों में बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए लेस्को इंतजामिया की जानिब से इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसकी छुट्टियों के दौरान बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए लेस्को हेडक्वार्टर में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। छुट्टियों के दौरान लेस्को के आला अफसरान जो है वो कंट्रोल रूम में फराइज पर अंजाम देंगे। ईद की छुट्टियों के दौरान तमाम शिकायत सेंटर्स भी जो है वो ऑपरेशनल रहेंगे। लेस्को की तमाम सब डिवीजन में भी जो है वो इजाफी लाइन स्टाफ मौजूद रहेगा। छुट्टी के दौरान ड्यूटी पर मौजूद तमाम फील्ड स्टाफ को मोबाइल फोन ऑन रखने की जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जरूरी सामान तैयार रखने की भी हिदायत की गई है। तमाम CEO लेस्को चीफ इंजीनियर जो है वो शाहिद हैदर की जानिब से ये भी हिदायत जारी की गई है कि तमाम सब डिवीजन में इजाफी ट्रांसफार्मर्स और दीगर जरूरी सामान जो है वो मौजूद रहेगा। ईद के लिए इजाफी ट्रांसफार्मर, ट्रॉली और गाड़ियों का बंदोबस्त भी जो है वो किया जाएगा। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फहाद। वज़ीर आला मरियम नवाज से MNA मलिक अफजल खोखर की मुलाकात। लाहौर डेवलपमेंट प्लान और समाजी बहबूद से मुतल्लिक अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मलिक अफजल खोखर ने लाहौर के मुज़फ़्फ़रात में क्लिनिक ऑन व्हील्स की सर्विसेज को सराहा है। अहम मुलाकात है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से MNA मलिक अफजल खोखर की मुलाकात हुई है। मुलाकात के मनाज़र टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लाहौर डेवलपमेंट प्लान और समाजी बहबूद से मुतल्लिक अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। मलिक अफजल खोखर ने लाहौर के मुज़फ़्फ़रात में क्लिनिक ऑन व्हील्स की सर्विसेज को खूब सराहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से MNA मलिक अफजल की मुलाकात हुई है। लाहौर डेवलपमेंट प्लान और समाजी बहबूद से मुतालिक अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। मलिक अफजल खोखर ने लाहौर के मुज़फ़्फ़रात में क्लिनिक ऑन व्हील की सर्विसेज को भी सराहा है। और इतनी खुशियां प्यारों के साथ मनाने की ख्वाहिश है, परदेशियों की बड़ी तादाद ने इससे कई रोज़ पहले ही टिकट्स बुक करवा ली हैं। ये स्पेशल ट्रेनों की भी 100% बुकिंग मुकम्मल। मुसाफिरों को टिकट्स के हसूल में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात जानते हैं फ़हद अमीन से। बताइए फ़हद। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बसे परदेशियों की बड़ी तादाद ने जो है वो ईद अपने प्यारों के साथ आबाई इलाकों में मनाने की तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली हैं और इस हवाले से जो है वो ट्रेनों की टिकटें भी बुक करवा ली गई हैं। कराची और कोयटा की तमाम ट्रेनों की बुकिंग जो है वो 100% मुकम्मल हो चुकी है। मुसाफिरों को टिकटों के असूल में जो है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताहम दूसरी जानब रेलवे इंतजामिया की जानब से ईद पर 3 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ताहम इन 3 ईद स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग भी जो है वो अब तक 100% मुकम्मल हो चुकी है। ज़राए का ये कहना है कि ट्रेनों में बुकिंग ना मिलने का बायस जो परदेसी बच गए हैं, जिनकी बुकिंग नहीं हो सकी, वो जो है वो परेशान है। ताहम रेलवे इंतजामिया की जानिब से मुसाफिरों की सहूलत के लिए पहले से चलने वाली ट्रेनों के साथ इजाफी कोचेज लगाने की तजवीज़ भी जो है वो ज़ेरे गौर है। ज़राए का ये कहना है कि ईद पर अपने बाई इलाकों में जाने के लिए परदेशियों की बड़ी तादाद ने सीटें जो है वो कई रोज पहले ही जो है वो बुक करवा रखी हैं। ताहम रेलवे इंतजामिया की जानिब से अब सिर्फ ओपन टिकट जो है वो फरोख्त किया जा रहा है, बुकिंग जो है वो नहीं की जा रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फहाद।